बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका बहुत ही मशकूर। बहुत सारे कमेंट्स आए, 95% ऐसे कमेंट्स थे जो मेरी सेहत की वजह से परेशान रहे और उन्होंने मेरी खैरियत का पता किया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो ऐसे झटके मुझे लगते रहने चाहिए मेरे ख्याल में, ताकि मैं आपके दिमाग में और दिल में रहूं। आज कुछ खबरें हैं, अहम हैं, कंफर्म तो है मुझे, लेकिन फिर भी मंडे तक इंतज़ार करना पड़ेगा उसका। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो पीएमएस की 2022 की रिकॉग्निशन के बारे में है। बहुत ही करीबी दोस्तों ने, नाम नहीं ले सकता, बहुत ही करीबी ऑफिस से पता चला है कि फ्राइडे को रिकॉग्निशन चले गई है। तो रिकॉग्निशन रवाना हो गई है और उम्मीद है कल तक पीपीएससी के ऑफिस में, कल तो संडे है, मंडे को पहुंच जाएगी। तो अगर बाई हैंड गई है फिर तो पहुंच चुकी होगी। एनी हो, ये ऑफिशियल मैटर हैं जो डाक के ज़रिए ही होते हैं। इसकी कंफर्मेशन मैं आपको मंडे को करूंगा, क्योंकि मंडे को मुझे डायरी नंबर वगैरह भी और वो कॉपी वगैरह भी मिल जाएगी। उसे देखकर फिर मैं आपको 100% कंफर्म करूंगा। फ़िलहाल ये खबर मुझे बिल्कुल ठीक लगती है। एजुकेटर्स के हवाले से बात इसलिए करनी पड़ती है कि इट इज़ इन द ऑफिंग। लेकिन पिछली दफ़ा मैंने कुछ बातें की थी हक़ाइक़ के बारे में, तो आप भी को भी अफसोस हुआ कि मैं कुछ मायूस हूँ। मायूस ओवरऑल हूँ पूरे पाकिस्तान से, कि इंतज़ामिया से, हुकूमत से, आप लोगों से नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट्स के हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। जो डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं उनकी इंटरेस्ट और मसरूफियात कुछ और हैं, और हेड्स जब अपनी नज़रें कहीं और फेर लें तो फिर नीचे जो है बहुत बगाड़ पैदा हो जाता है। तो इसलिए एजुकेटर्स का भी यही हाल है कि सब कुछ होने के बावजूद एडवर्टाइजमेंट नहीं आई। हमें उम्मीद होती है कि हर संडे को आएगी। इस संडे को भी उम्मीद है, अल्लाह करे कि ये खबर सच्ची हो। तीसरी बात, डीएमसी के बारे में पूछा जा रहा है। पीएमएस की डीएमसी का कैसे पता चलेगा? तो वो मंडे को अपलोड हो रही है माय डियर वेल विशर, तो आपको पता चल जाएगा। लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं हुई 2-3 दफ़ा, तो माय डियर वो भी ऑफिंग है। फिर वही कहा ना कि जो ओवरऑल हालात हैं इसकी वजह से ही डिले है। हालांकि आपके जो जहां लोकल गवर्नमेंट की पोजीशन थी वहीं से काम बिल्कुल तैयार है। कॉमर्स कॉलेज के बारे में यही कहूँगा, क्योंकि ये डीपीए तक चले गया था, रिक्विजिशन वगैरह प्रोसेस में है। ये हवाई फायर नहीं है, लेकिन डिले है। वही वजह एक आएगी जो मैंने बताई है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मेरे वेल विशर पूछते हैं कि लेक्चरर के इम्तहानात और नई सीट्स, तो इनकी नई सीट्स तो माय डियर 2 महीने बाद भी आ जाती हैं और सब सब्जेक्ट इकट्ठी नहीं आती। तो उम्मीद है नवंबर तो अब गुजर गया, दिसंबर में नई सीट आ जाएगी और लेक्चरर के पेपर नवंबर के एंड में और आपके दिसंबर में हो जाएंगे। और जो खबर ये है कि होम इकनॉमिक्स के हवाले से रिज़ल्ट फाइनल जो है वो रुका हुआ है, विद हेल्ड कर लिया गया है। तो मेरे वेल विशर पूछ रहे हैं कि विद हेल्ड के ही इसको ख़त्म तो नहीं कर देंगे, कैंसिल तो नहीं कर देंगे? ऐसा नहीं होगा, कुछ डिले होगा, कुछ मामलात में दुरुस्तगी होनी है। जैसे ही वो हो गई तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, दोबारा पेपर नहीं देने पड़ेंगे। तो ये दया नूर साहबा ने पूछा है और ये उनका जवाब था। इसके अलावा सीटीआई के बारे में कि उसकी भी अप्रूवल हो गई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, लेकिन शायद अभी फिनांस में केस नहीं गया जिसकी वजह से लेट है। तो ये भी किसी वक्त सीटीआई की सीट्स आ सकती हैं, क्योंकि दाखिले मुकम्मल हैं और इंटर में भी डिग्रीज़ में भी और
BS4 में भी। तो टीचर फिलहाल रखे जा रहे हैं आर्जी तौर पे, बहुत कम मुआवजे पे, लेकिन आपकी सीटें इंशाल्लाह जल्द आ जाएंगी। तो और माय डियर वेल विशर्स, आपने और भी पूछा है कि ये लाहौर जो SI का सिलसिला है वो वाकई बड़ा तकलीफ़दा है। लाहौर में कुछ मामला ज़्यादा बिगड़े हुए थे, उनको दुरुस्त करते करते शायद देर लग गई। तो अब मेरे माय डियर वेल विशर किसी वक्त भी आ सकता है, लेकिन मैं इसे कंफर्म नहीं करूँगा, क्योंकि ओवरऑल जो सिस्टम की ख़राबी है वो हमें भी शर्मिंदा कर देती है। जुल्फ़कार साहब CSS का रिज़ल्ट पूछ रहे हैं, तो CSS का रिज़ल्ट बस आने को है, हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर किसी वक्त भी आ सकता है। तो ये कुछ अहम खबरें हैं जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। मेरी तबीयत कुछ बेहतर है, मज़ीद दुआओं की ज़रूरत रहेगी। आखिर में मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कम ज़रफ़ लोगों से बचाए, क्योंकि कुछ लोग जो है ज़ाहिरी तौर पे तो लगता है कि बड़े अच्छे हैं, बहुत अजीम हैं, लेकिन उनका अंदर और बाहर एक जैसा नहीं होता। ऐसे लोग जो हैं उनकी ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। ऐसे मुनाफिक लोगों से अल्लाह ताला आपको बचाए, क्योंकि जो लोग कम ज़रफ़ होते हैं उनके बारे में मियां मोहम्मद बख्श ने बहुत अच्छे लफ्ज़ों में फरमाया है कि नीचा दी शनाई कोलूं फैज़ किसे ना पाया, नीचा दी शनाई कोलूं फैज़ किसे ना पाया, किकर ते अंगूर चढ़ाया ते हर गोशा ज़ख्माया। अल्लाह ताला आपको हर ज़ख्म से महफूज रखे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। मंडे को मैं सारी बातें कन्फर्म करूँगा 100% अच्छी उम्मीदों के साथ। खुदा हाफिज़। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो।